दोस्तों, न्यूजीलैंड के 359 के जवाब में जीतना तो दूर, 160 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा? टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों, भारत के यह धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले ही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 87 रन बनाकर इंटेंट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए, तो पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 170 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए थे और टीम इंडिया की हार भी इसी के साथ सुनिश्चित हो गई थी। जहां पूरा हिंदुस्तान निराश है, तो वही भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यह टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जितनी ही बड़ी हार है, जिसे सहन कर पाना मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7-7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे? उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है? इसकी क्या वजह है? अब यहां ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहां हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए, चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो। हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या यह भारत के टेस्ट डोमिनेंस के खत्म होने की शुरुआत है? पता नहीं। यहां तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी, और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट, गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है, लेकिन अब दोष देने से क्या फायदा है? गलतियों को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
दोस्तों तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी में घुटने टेक बैठे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी। जडेजा के साथ और गेंदबाजों ने मिलकर कीवी टीम को दिखाए दिन में तारे और सच कर दिया इतिहास। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे टीम इंडिया ने 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट मैच, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे दिन के हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से कौन है सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग में 10 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। 156 रनों के ही स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसके कारण न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे दिन ही दूसरी इनिंग खेलने का मौका मिल गया और न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 198 रन 5 विकेट पर बना ली और इसी के साथ 301 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। टॉम ब्लैंडन 30 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। जब तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, वही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया, एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन, ये भी जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजी बाल अपना विकेट बचाने से बच रहे थे, गेंद बिल्कुल भी बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिलिप्स एक तरफ से सीधे रन बनाने में जुटे हुए थे, न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे, अपनी टीम के लिए रन बटोरना शुरू कर दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, अश्विन और जडेजा से गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन फिलिप्स और ब्लैंडन मैदान पर सेट हो चुके थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। 58 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 219 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। फिलिप्स अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, वो सिर्फ बाउंड्री में डील कर रहे थे। न्यूजीलैंड तेजी से लीड हासिल कर रही थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 60वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बाल बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने टॉम ब्लैंडन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6वीं सफलता 231 रनों के स्कोर पर मिल गई। ब्लैंडन अपनी टीम के लिए 41 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मिशेल सेंटनर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 60 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 231 रनों तक पहुंच गया था। मिशेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स अपने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, हर किसी की निगाह जडेजा अश्विन पर टिकी हुई थी। 64वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा और इस बार उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल सेंटनर को जसप्रीत बुमराह के हाथों बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। सेंटनर अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिलिप्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज टिम साउदी आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन 65वां ओवर लेकर आए अश्विन के सामने टिम साउदी मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को इसी के साथ 8वीं सफलता मिल गई। टीम इंडिया मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स का साथ देने के लिए एजाज पटेल आ चुके थे। भले ही एक तरफ से विकेट लेने का पतन का सिलसिला जारी हो, लेकिन दूसरी तरफ से ग्लेन फिलिप्स अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 66वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 240 रन तक पहुंच चुका था। फिलिप्स और पटेल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में लगातार अश्विन और जडेजा से विकेट में ओवर निकलवा रहे थे। भारत की तरफ से 68वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने एक और विकेट भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। इस बार उन्होंने अपना शिकार एजाज पटेल को बनाया। 241 के स्कोर पर टीम इंडिया को 9वीं सफलता मिल गई। फिर क्या, देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया बड़े आसानी से आज के दिन इस लक्ष्य को हासिल कर दूसरे टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों 156 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होने के बाद एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर किया मजबूर और पलट दिया पूरा मैच। तो आखिर कैसे टीम इंडिया दूसरे दिन ही जीत की तरफ हुई अग्रसर, कैसे अश्विन और सुंदर के तूफान में उड़ गए बड़े बड़े कीवी गेंदबाज, दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट झटके तो वहीं रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट झटककर न्यूजीलैंड की टीम को 269 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। रोहित और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी एक बार फिर टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आई, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले सऊदी के शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 11 ओवर में 16 रन 1 विकेट पर बना लिए। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे दिन टीम इंडिया शुरुआत बेहद खराब हुई। शुभमन गिल के लिए 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं विराट कोहली केवल 1 रन बना सके। यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल भी केवल 30 रनों का योगदान दिए और टीम इंडिया का 70 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब